खुदाम का जिंदा और मुक़द्दस पाक कलाम पढ़ेंगे मरकज़ के इंजील 2 बाब पहली आयत से। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में हैं। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। फिर मगर वहाँ बाज़ फ़कीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हलफई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूँ हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीहों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते पीते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोज़ा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रख सकते हैं? जिस वक़्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोज़ा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। और यूँ हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए भाले तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबियातार सरदार काहन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नज़र की रोटियां खाई, जिनको खाना काहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथी को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्त आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्त के लिए। बस इब्ने आदम सब्त का भी मालिक है। आमीन। खुदाम का जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब, जब के लिए बाइस बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो।